अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बना रही हूँ कचौरी, कीमा कचौरी। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत आसान रेसिपी है, आपने घर पे लाजमी ट्राई करनी है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसको छान लिया है, ठीक है जी। और मैदे के अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, ठीक है जी। घी को मैं थोड़ा सा मेल्ट करूँगी, ये जमा हुआ है, थोड़ा सा मेल्ट करके आपने डालना है, ठीक है जी। 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, ऑयल आपने नहीं लेना। ये तो मेरिनेशन होगी ना इसकी, जो हमने डो गूंदनी है कचौरी बनाने के लिए। जो फिलिंग होगी कचौरी के अंदर वो मैंने 300 ग्राम वो लिया है, चिकन लिया है। चिकन का कीमा करवाया है 300 ग्राम। थोड़ा सा मोटा मोटा होगा, आपने बिल्कुल अगर चॉपर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा मोटा रखें, बिल्कुल आपने मैश नहीं कर देना जैसे टिक्कियों के लिए करते हैं आप, ठीक है जी। थोड़ा सा मोटा आपको चाहिए। 300 ग्राम मेरे पास चिकन है। और मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे, वो भी मैंने चॉपर में चॉप करके उसका पानी निकाल दिया था। पानी आपने लाजमी रिमूव करना है, पानी प्याज़ों के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैंने 3 अदद हरी मिर्ची ली थी और उसको भी खुश्क करके उसको चॉपर मैंने चॉप किया हुआ है, ठीक है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, इसका जाएगा जब हम इसको बनाएंगे, इसकी जो फिलिंग तैयार करेंगे उसके लिए। ये मैंने खुद घर में ग्राइंड करके रखा है, चॉपर में चॉप किया था। मेरी ये रेसिपी लहसुन अदरक की जो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह आपने लहसुन और अदरक को महफूज करना है। माशाल्लाह मेरे तो काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी भी इसका कलर वैसे का वैसा ही है, ठीक है जी। जो चिकन की में हमारी चीज़ें जाएंगी वो मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने मिर्चें ली हैं सुरख, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। और आपने ये तमाम चीज़ें जो है ना, नमक और मिर्च जैसे आप खाते हैं आप वैसे डालें। स्पाइसी बनाना है वैसे डालें, अगर आप लाइट पसंद करते हैं तो वैसे डालें, ठीक है जी। सबसे पहले तो हमने करनी है डो सबसे पहले हम गूंद के रखेंगे, उसके बाद फिर चिकन जो है ना वो तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कचौरी बनाने के लिए डो बनाएंगे, आटा गूंदेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपने हाफ़ कप पानी लेना है और एक बाउल में आपने डाल लेना है, ठीक है जी। डाल के जो मेल्ट किया है मैंने घी, उसको इसके अंदर हमने डाल देना। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। डाल के और आपने इसको ज़रा ना ऐसे मिक्स कर देना है। ये मैं डाल दूँ। अच्छा, नमक और अजवाइन, नमक हम डाल देते हैं और अजवाइन डाल देते हैं। डाल के इसको मिक्स करते हैं हाथ की मदद से अच्छे तरीके से। और जो हमने पानी और घी जो डाला है मेल्ट किया हुआ, वो अब इस कंडीशन में इसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। और ये देखें, अच्छा जी, आपने घी, पानी, नमक, अजवाइन डाल के अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। आपने इसकी सख्त डो बनानी है, ज़्यादा नरम नहीं करनी। मैंने हाफ़ कप पानी डाल के और इसको घी में वो डाला था पानी, सही है जी। तो बाद में आप हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल देंगे हम इसके अंदर। ये देखें, अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके अंदर डालना है। आपने एकदम पानी इसके अंदर नहीं डाल देना, ताकि आपकी डो जो है ना वो पतली ना हो जाए, ठीक है जी। डो ज़रा सख्त गूंदनी है। और साथ के साथ ही आपने जिस बर्तन में भी गूंदना है उसको साथ के साथ ही इसे साफ करते रहें। अब हाथ की मदद से हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह। अब इसको इस तरीके से गूंदना है। गूंद के और आपने इस तरह रुमाल से ऊपर से इसको कवर कर देना है। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम इसको दोबारा गूंदेंगे।
अच्छा जी, कचौरी बनाने के लिए जो हमने आटा गूंदा था, मैदा डो गूंदी है हमने, उसको आधा घंटा रेस्ट दिया है। अब मैं दोबारा इसको गूंदूंगी और आपको तरीका बताऊंगी गूंदने का। जो हमने पानी और रखा हुआ है ऑयल, इसी के अंदर मैंने मेल्ट करके डाला था ना, तो इसके अंदर ऑयल और पानी, अभी देखें ये देखें घी और वो है, इसी पानी से आपने थोड़ा थोड़ा गीला हाथ करके और इसको गूंदना है। इसको अच्छे तरीके से आपने इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक गूंदना है। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह हमने दोबारा इसको गूंदा है। इतनी सख्त आपकी डो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नरम या सख्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड कर लेना है पेड़ों में। ये देखें इस तरीके से, ये देखें आपने इतने इतने इसके पेड़े बनाने हैं, छोटे छोटे से। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कचौरी बनेगी। पहले हम पेड़े बना के रख लें, फिर इसकी फीलिंग भी हम तैयार करेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से तमाम पेड़े बना लेते हैं। इसके ऊपर हमने घी लगाना है, इस तरीके से घी लगा के ऊपर हम मैदा वो ऐसे डस्ट करेंगे, मैदा ऊपर डालेंगे। मैदा डाल के इसको हाथ की मदद से इसको इस तरह करेंगे, मिक्स कर देंगे घी के अंदर। फिर हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे घी की। हाथ की मदद से आप लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ब्रश की मदद से ना लगाएं तो ठीक है जी। तो फिर हम इसको इस तरीके से इसको कर देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे, ये देखें, ठीक है जी। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपने हाथों की मदद से ही इसको प्रेस करना है, नहीं तो आप फिर बेलन से कर लें, या इसको इस तरह प्रेस कर लें इस तरीके से। फिर आपने घी लगाना है इस तरीके से और फिर आपने ऊपर इसको डस्ट करना है, ठीक है जी। अब आपने इसको करना है फोल्ड। इसको नरम हाथों से आपने बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना, इसको फोल्ड करना है टाइट बिल्कुल पकड़ के आपने इसको फोल्ड कर देना है, ये देखें। और यहाँ से आप प्रेस करते रहें साथ के साथ, ये देखें, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, नाइफ ले लें, कटर ले लें, जो भी चीज़ हो आपके पास। अब आपने इसको कर देना है बीच में से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कट कर देना है और देखें ये लेयर्स आ गई हैं, ठीक है जी। और आपने तमाम इसी तरह बना के जो है ना, सबसे पहले तो आपने इस तरीके से आपने पेड़े बना लेने हैं, उसके बाद फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। अच्छा जी, अब हम फिलिंग तैयार करने लगे हैं कचौरी की। ये देखें मैंने तमाम पेड़े बना के रख दिए हैं माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें तमाम पेड़े मेरे बन गए हैं, लच्छेदार देखें कचौरी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अब फिलिंग तैयार करनी है। फिलिंग तैयार करने के लिए आपने ऑयल लेना है, 3 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया, ज़्यादा ना ऑयल जो है ना वो नहीं लेना हमने, ठीक है जी। ऑयल लेके इसके अंदर 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और उसको हल्का सा हम लाइट गोल्डन सा कलर देंगे, इसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। अब मेरे पास 300 ग्राम, अभी इसका जो वज़न है ना, जो मेरे बॉल में चिकन है, ये पूरा 300 ग्राम है, ठीक है जी। अब 300 ग्राम मैं चिकन ले रही हूँ और माशाल्लाह ये इसके अंदर हमने डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे तरीके से घी के अंदर जो है ना हमने इसका कलर चेंज करना है। साथ में मैं डाल दूँगी नमक। फ्लेम मैं हल्का कर देती हूँ
इसमें डाल देते हैं नमक और साथ चली जाएगी हल्दी। नमक और हल्दी में इसको करेंगे हल्का सा, मैं गोल्डन कलर लेके आऊँगी इसका। 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको फ्राई करते वक्त। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के और थोड़ा सा हमने 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर। ठीक है जी। हमारा जो कीमा है चिकन का वो हो गया फ्राई। अब हम इसके अंदर जो मसाले हैं वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मसाले डाल के मिक्स करना है और हाफ कप पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देना है, ताकि जो हमारा चिकन है वो सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। अच्छा जी, 5 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह। देखते हैं हमारा कीमा गला है कि नहीं गला। माशाल्लाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह कीमा हमारा गल गया है। आपने इस कंडीशन पे आके इसको फ्लेम को हाई कर देना है, हाई फ्लेम करके, और इसको जो पानी है इसका बिल्कुल हम खुश्क कर लेंगे। करके रखे थे वो इसका पानी मैंने निकाल दिया था। हमारे पास खुश्क प्याज हैं वो हमने ऐड कर लेने इसके अंदर, और 2 से 3 अदद जो मिर्चें थी हरी चॉप की हुई, ताकि अब हमने कढ़ाई में प्याज और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा इसको भूनना है। फ्लेम आपने हल्का कर लेना है, ताकि जो थोड़ा बहुत इसका अंदर जो प्याज और हरी मिर्च के अंदर थोड़ा सा भी पानी होगा वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। हमें बिल्कुल जो फीलिंग है वो बिल्कुल खुश्क चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये देखें। अच्छा जी, देखें माशाल्लाह पेड़ों को तकरीबन आधा घंटा हमने रेस्ट दिया है, माशाल्लाह सेट हो गए हैं बिल्कुल। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि ये जो लेयर है, जो आपको लेयर नज़र आ रही है पेड़े की, आपने ये वाली साइड नीचे रखनी है और ये वाली साइड ऊपर रखनी है। ठीक है जी। और हाथों की मदद से आपने इसको ऐसे प्रेस करना है, हल्का सा बेलन चलाएंगे। जो आपकी नीचे वाली लेयर्स है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें। अब आपने इसको इस तरीके से बेलना है, बेल के गोल रोटी सी बना लेनी है। ये नहीं कि आपने इधर से बेला फिर उल्टा के इधर से बेला, इधर से बेला, इस तरह वो लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब आपने एक प्याली ले लेनी है, प्याली के अंदर आपने इसको डालना है, और स्पून की मदद से मैंने फिलिंग के अंदर हरा धनिया भी ऐड किया है। आपने भी हरा धनिया आप लाजमी ऐड करें। ठीक है जी। 1 चम्मच ऐसे हम डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए अब ऐसे कटोरी बन गई है। सही है जी। अब आपने इसको इस तरह आपको हाथ पे रख के दिखाती हूँ कि इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है। ठीक है जी। ऐसे ऐसे आप फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से, और इसको दबा देना है नीचे। ठीक है। और आपने इधर से इसको पकड़ के बंद कर देना, कवर कर देना। ठीक है जी। ये देखें, एक मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। अगर आपकी वैसे सेट ना हो ना तो आपने खुश्का लगा लेना है। ठीक है। खुश्का लगा के और इसको अच्छे तरीके से पतला पतला बेल लेना है। आप पानी की मदद से भी इसको कर सकते हैं बंद। ये देखिए, ये वाली लेयर्स आपकी नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको या प्याली में रख लें या उसको रख लें, वैसे ही रख लें। ये देखें, आपने इस तरह प्याली करनी है और इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 चम्मच, थोड़ा सा, इतना बहुत है। ठीक है जी।
अब आपने इसको पकड़ के इस तरह फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। पानी वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी ना भी लगे तो ये बिल्कुल से बंद हो रही है। ठीक है जी, ये खुलेंगी माशाल्लाह। हमारी कचौरी भी तैयार हो गई है। अब आपने जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आपने एक एक कचौरी उठा के और इस तरह आपने हल्का सा प्रेस करना है हाथ की मदद से। ठीक है जी, ये आपके नीचे आपको उसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने इसके अंदर डाल देनी है, उठानी है और हल्का सा आपने प्रेस करना है इस तरीके से ऊपर से। ठीक है जी, और आपने ये जो लेयर्स है ना ये नीचे रखनी है आपने। ये देखिए बिस्मिल्लाह। और हल्की जो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। आपने एकदम जो है ना हाई फ्लेम पे नहीं इसको कर देना। मैं सरसों के ऑयल में इसे फ्राई कर रही हूँ, आप भी सरसों के ऑयल में फ्राई करें तो बहुत ज़बरदस्त जो चीज़ें हैं ना फ्राई बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है जी, बहुत मज़ेदार ये कचौरी बनती है। आप घर में साफ़ सुथरी कचौरी बना के अपने बच्चों को खिलाएं। जब आप इतना ज़बरदस्त जब खाना बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं इफ्तार में, रोज़ा खोलने के टाइम, तो आपका दिल खुश हो जाता है जब आप इतना ज़बरदस्त अपने हाथों से खुद बना के खिलाते हैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को। ठीक है जी, माशाल्लाह ये देखें कीमा कचौरी बनके माशाल्लाह तैयार हो गई है। आपने लाजमी घर पे ट्राई करनी है। ये देखें माशाल्लाह इसकी लेयर्स देख सकते हैं आप। ठीक है जी, इस कंडीशन पे आके आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह।